मैंने इन 10 सालों में हजारों ड्रॉपशिपर्स को फेल होते देखा है और इन 10 सालों में मैंने कई लोगों को मल्टीपल 6 फिगर्स 7 फिगर्स करोड़ों की सेल करते हुए देखा है और मैं बता सकता हूं कि वो क्यों फेल होते हैं, क्योंकि 10 साल में आप इतना तो सीख ही जाओगे। बट मैं आपको इस वीडियो में 4 वो ऐसी चीजें बताने वाला हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीजों का ध्यान रखोगे, देयर इज नो वे, लिटरली नो वे, मुझसे मतलब लिखवा लो, आप फेल नहीं हो सकते। और जो चौथी चीज है उसे ड्रॉपशिपर्स इतना ज्यादा फैंसी बनाते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, स्पेशली द गुरुज, और लोगों को लगता है यार सही में यार ये चीज मास्टर करनी तो बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन वो चीज जो है उसे मास्टर करना बहुत ही आसान है। और इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सी ऐसी चीजें हैं और आपकी सारी मिथ्स को डीबस्ट कर दूंगा। सबसे पहली चीज वो है आपका मार्जिन। अब ना मार्जिन पहली बात तो है क्या, मैं बता दूं। मार्जिन वो है जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और कितने का बेच रहे हो, उसके बीच में जो आपके पास पैसे बचते हैं वो मार्जिन है। अगर आप इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक की टेक अवे लेके जाओगे तो वो ये रहेगा, अगर कुछ भी खरीद रहे हो और कुछ भी बेच रहे हो उसके बीच में जो मार्जिन होने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा रखो। और ना मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ प्रो ड्रॉप शिपर राइट नाउ एंड ही वाज माय स्टूडेंट बैक इन 2018 और आज के दिन वो 1000 ऑर्डर्स पर डे उससे भी ज्यादा निकाल पाता है। और मैंने उससे पूछा यार व्हाट्स द की टू सक्सेस राइट नाउ इन 2025, अगर इफ यू हैव टू ड्रिल इट डाउन, अगर सिंपल वर्ड्स में बताना होगा। बोलता है निक भाई, अगर मेरे प्रोडक्ट में मार्जिन है, मुझे प्रोडक्ट 300 रुपए का पड़ता है और मैं उसे 2000 रुपए का बेच पाता हूं, आई विल मेक मनी इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर। वो मैं आपको बताऊंगा वो उसका मतलब क्या है। अब मैं आपको थोड़ा इसको और आसान तरीके से बताता हूं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट 300 रुपए का मिला, आप उसे 2000 रुपए का बेच रहे हो, पहली बात हम कोई स्कैम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं जिसकी परसीव वैल्यू सही में 2000 रुपए है। आप मुझसे पूछोगे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, उस प्रोडक्ट के मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं आपको। ज्वेलरी कैटेगरी प्रोडक्ट आपको 100 200 300 रुपए का पड़ता है, आप उसे आराम से 2000 3000 तक मार्कअप कर सकते हो। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कई ऐसे टॉयज होते हैं जिनकी परसीव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनकी जो खुद की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो यूजुअली वो आपको इतना कॉस्ट नहीं करती, बट उनके ऊपर इंसेन मार्जिन होता है, बिकॉज वो जो मार्जिन होते हैं, जो आपके बीच में जो आप प्रॉफिट बनाने के लिए आपके पास जो पैसा बचता है वो इतना होता है कि आप मार्केटिंग कॉस्ट को कंज्यूम कर सको। और अगर आपके पास अच्छे मार्जिन होंगे, आपकी पूरी चीज़ें, चाहे वो इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो, आप यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चाहे आपका मार्केटिंग करना है, चाहे कुछ भी है, मार्जिन आपको वो रूम देता है। दूसरा पॉइंट है वो है ट्रेंड। ज़्यादातर ड्रॉप शिपर्स ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं और जो स्मार्ट ड्रॉपशिपर्स होते हैं या स्मार्ट ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। बैक इन 2020 जब कोविड का टाइम चल रहा था, आई हैपन टू टेस्ट अ प्रोडक्ट विच वाज इन ग्रेट डिमांड और वो प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ लॉन्च किया, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई वाज मेकिंग $5000 वर्थ ऑफ सेल्स। सिमिलरली इंडिया में जब हमने एक प्रोडक्ट देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, हमने उस प्रोडक्ट को, आई थिंक हम किसी ने पहले लॉन्च कर रखा था, हमने उसके बाद लॉन्च किया, बट स्टिल वी वर अर्ली। और उस प्रोडक्ट में हमें जो सेल्स आ रही थी, लिटरली वी वर गेटिंग सेल्स फॉर 30 रुपीज़ और हम उस प्रोडक्ट को आराम से 500-600 रुपए का बेच रहे थे। मतलब अगर आप सिर्फ ट्रेंड को हाईजैक कर सको और ट्रेंड को हाईजैक करो और उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करो, यू विल मेक मनी। अब मुझसे आप पूछोगे यार ट्रेंड को कैसे हाईजैक करते हैं, मतलब ट्रेंड कैसे पता लगाएं? सबसे आसान तरीका, 2 वेबसाइट याद रख लो। सबसे पहली वेबसाइट है आपकी गूगल ट्रेंड और दूसरी वेबसाइट है आपकी Amazon पे मूवर्स एंड शेकर्स। अगर आपको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ट्रेंड करता हुआ दिखता है, जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, योर चांसेस ऑफ विनिंग गोज थ्रू द रूफ। आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। तीसरा पॉइंट, RTO, रिटर्न टू ओरिजिन, जो कि सबसे बड़ा एक पैनिक होता है स्पेशली इंडियन ई कॉमर्स के अंदर, जहां पे लोग बोलते हैं यार मेरा RTO बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे प्रॉफिटेबल होऊंगा, मेरे पास तो कस्टमर ऑर्डर करते हैं वापस भेज देते हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ बताता हूँ। आफ्टर टॉकिंग टू समवन हुज D2C ब्रांड इज डूइंग मोर देन 100 करोड़ प्लस पर ईयर, और मैंने उनसे पूछा यार आप RTO को कैसे मैनेज करते हो, आपकी RTO इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया और आपने 100 करोड़ प्लस की ब्रांड इस समय बना ली है, आप कैसे कर रहे हो इस चीज़ को मैनेज? उसने बोला निक, अगर आपको इंडिया में बिजनेस बनाना है, यू विल मेक बिजनेस ऑन 75%। अब ये 75% है क्या?
इसका मतलब ये है आप मान के चलो कि 75% की डिलीवरी ही आपने अचीव करनी है या 75% के डिलीवरी के ऊपर ही बिजनेस को आपको बिल्ड करना है, जिसका मतलब है आपको 25% आरटीओ आप मान के चल रहे हो। और ये 25% जो आरटीओ है ये आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस है। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार मेरा आरटीओ तो 50% आ रहा है, मेरा आरटीओ तो 40% आ रहा है, मैं क्या करूं, मतलब मेरी डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही कम है, मैं क्या करूं। दो तीन चीजें आप कर सकते हो, बहुत ईजी है करना। सबसे पहली चीज अपनी पैकेजिंग को इंप्रूव करो, सबसे ईजिएस्ट हैक है और आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। दूसरी चीज, अपनी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी ब्रांडिंग कर दो। और ब्रांडिंग मतलब बहुत तोड़ू चीज नहीं है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज राइट कलर पैलेट उठाओ। कलर पैलेट उठाने का सबसे आसान तरीका है गूगल पे सर्च करो कलर पैलेट फॉर ब्रांड्स, या ChatGPT से पूछ लो कि कलर पैलेट कैसे बना सकता हूं मैं अपनी सो एंड सो ब्रांड का, और ChatGPT आपको लिटरली बता देगा वर्ड बाय वर्ड कि आपका कलर पैलेट क्या होना चाहिए। ब्रांडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी प्रोडक्ट इमेजेस। अगर आपके पास आपकी प्रोडक्ट इमेजेस हैं, अच्छी हैं, यू विल हैव बेटर ब्रांडिंग एंड उससे आपका जो पर्सोना जाता है, जब कस्टमर आपके पास ऑर्डर करता है, ही और शी इज मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम यू एंड कीप इट। जो ऑर्डर आएगा उसे रखेगा, उसका आरटीओ नहीं करेगा। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि 25% तो बॉस मेरे पास आने वाला है आरटीओ। अगर नहीं आता अमेजिंग, बट आपकी जो पीएनएल बनने वाली है, प्रॉफिट लॉस शीट बनने वाली है, डेली बेसिस पे आप जो ट्रैक करने वाले हो, आप उसमें मान के चलोगे कि 25% तो रिटर्न आना ही आना है। चौथा पॉइंट, और ये पॉइंट के ऊपर सारे ड्रॉपशिपिंग गुरुज ने सही में हवा बना रखा है। आई कैन चैलेंज एनीवन इन द मार्केट, anyone, literally anyone in the market, because I have so much data, so much proof कि आपको फेसबुक एड्स का निंजा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेसबुक एड इज सो सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं, अगर आपने शुरुआत के 3 पॉइंट्स है ना, और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मार्जिन है ना, सिर्फ उसका ध्यान रखा ना, अगर आप फेसबुक एड्स आपको नहीं भी आती होंगी ना, आपको सिंपल आप कोई भी कैंपेन चला दोगे ना, यू विल मेक मनी। अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन है, आपके प्रोडक्ट ट्रेंड में है या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, यू विल मेक मनी। बट टू सेल यू कोर्सेज, दीज ड्रॉप शिपर्स, स्पेशली द गुरुज आउट देयर, दे ट्राई टू मेक इट सुपर फैंसी। 10 एड सेट्स बनाओ, उसके ऊपर हर एड सेट के ऊपर इंटरेस्ट डालो, 100 रुपए का बजट रखो, इतना CPC आए, इतना CTR आए तो आपका चलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एवरीथिंग इज ऑनेस्टली BS। आपको एक सिंगल CBO स्ट्रैटेजी रन करनी है। उस सिंगल CBO के अंदर ही आपकी टेस्टिंग होने वाली है, उसी सिंगल CBO के अंदर आपकी स्केलिंग होने वाली है। जो लोग नहीं समझ पा रहे इसको टॉपिक को, डोंट वरी, मेरे पास इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। और सिंगल CBO विल मेक योर लाइफ सो डैम ईजी कि एक बिगनर बंदा जिसने आज शुरू किया है ये ड्रॉपशिपिंग बिजनेस या ई-कॉमर्स बिजनेस, आप पहले दिन से ही अपने बिजनेस को राइट ट्रैक पे रखोगे एंड यू विल स्केल टू द मून यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन कर लेते हो, देयर इज नो वे, लिटरली नो वे, यू वोंट मेक मनी इन ड्रॉप शिपिंग, इंडियन ड्रॉप शिपिंग, US ड्रॉप शिपिंग, ई-कॉमर्स, जो मर्जी आप बोलो। बिकॉज आप इस चीज को देखो, कंबाइन करो, सारी चीजों को कंबाइन करो। आपके प्रोडक्ट में मार्जिन है, आपका प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहा है, आपको पता है कि आपको अपनी PNL 75% डिलीवरी पर ही बनानी है, और फेसबुक एड्स की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी। इन 4 चीजों का जो इस्तेमाल करता है वो ड्रॉप शिपर या वो ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हमेशा पैसा बनाता है। और जो बंदा इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, और जो लोग मैक्सिमम टाइम पे फेल हुए हैं, वो इन 4 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ तो डेफिनेटली गलत कर रहे हैं। या तो वो सोचते हैं कि फेसबुक एड्स में मुझे नहीं पता चीज़ें कैसे चलानी है, या उसे लगता है कि यार मेरा आरटीओ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मेरा तो गेम चलने ही नहीं वाला। और कई लोग ऐसा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जो सही में ट्रेंडी नहीं है, मतलब वो गर्मियों में ऐसा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि विंटर प्रोडक्ट है, और जो विंटर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि समर के अंदर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये समर्स चल रही हैं, पीक सीजन फॉर टब्स, बच्चों के जो खेलने के टब्स आते हैं। आप देखना मार्केट में, देखना आपको ट्रेंड हर जगह दिखता है। मार्केट में अगर आप देखोगे, यू विल सी दैट इस समय टब्स आपको रोड साइड मिल रहे हैं। दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज इन डिमांड. Go ahead and sell that product. Have great margins. You will make money. I can talk about this for hours, but yeah, that's about it. If you like this video, you know what to do. मुझे comment करके बताओ, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, मुझे बताओ. I will solve that out. Until that time, take care. See you. चंगा जी.